हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज देख सक रहे हैं आपके स्क्रीन पे हमारे सामने जो हमारी सबसे अपडेटेड और नई किताब है वो है 6500 प्लस TCS MCQs की 5th एडिशन जो है वो आ चुकी है। और इस बुक में जो तकरीबन अभी तक के जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करा दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 6500 TCS MCQs की जो बुक है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एज फार एज जीएस ऑफ योर एग्जाम इज कंसर्न। तो आपके एग्जाम के जो जीएस है उसकी जहाँ तक कंसर्न है, जहाँ तक उसकी बात है, अगर आपने पैसेज ऑफ बुक को बैक टू बैक अच्छे से कवर किया तो डेफिनेटली ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, ये बुक जो है आपके एग्जाम में आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल करा दी गई है। तो ये बुक जो है आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में और जो है हिंदी मीडियम में, दोनों भाषाओं में ये किताब प्रिंट हुई है। और दोनों किताब की जो क्वालिटीज़ हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, वो सब सेम है। कोई भी डिफरेंस कंटेंट में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम बुक है। लेकिन जो विद्यार्थी जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें उनके सहूलियत के लिए जो किताब है ये दोनों लैंग्वेज में पब्लिश की गई है। तो ये बुक जो है अपने नियरेस्ट स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह के बेहतरीन प्रश्न जो है आज आपके सामने आपके लिए एग्जाम में पूछे गए हैं। सो एसएससी के इंक्लूडेड जो नए नए क्वेश्चन हैं वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। तो स्टैटिक जीके में डांसेस अभी हम लोग कर रहे हैं। डांसेस में हम जानते हैं बेसिकली जो क्लासिकल डांस वगैरह है उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और क्लासिकल डांस और फोक डांस ये सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं डांस के। इन दोनों सेक्शन से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमसे क्या पूछा गया है। ओके, सो प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ मणिपुरी डांस। सो मणिपुरी जो नृत्य है उसका प्रमुख विषय क्या है? ठीक है, प्रमुख विषय क्या है? मणिपुरी जो डांस है उसका प्रमुख विषय क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है: भक्ति, युद्ध, देश प्रेम या वीरता, डिवोशन, वॉरफेयर, पैट्रियोटिज्म या ब्रेवरी। तो जो मणिपुरी नृत्य है इसका जो बेस थीम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मणिपुरी नृत्य मैंने आपको बताया है, इट इज ऑल्सो नोन एज रास लीला। ठीक है, रास लीला। ठीक है, तो रास लीला बेसिकली ये क्या है आपको बताना है। क्या ये डिवोशन है, युद्ध है, देश प्रेम है या वीरता है? 4 बेहतरीन ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मणिपुरी डांस जो है इट इज बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वैष्णविज्म, बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। ठीक है, बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। और इसमें आपको जो इस डांस में है आप देखेंगे डांस और ड्रामा ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डांस एंड ड्रामा ये आपको देखने को यहाँ मिलेगा मणिपुरी डांस में। ठीक है, डांस और ड्रामा। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिवोशन, यानी कि ये भक्ति से जुड़ा हुआ नृत्य है। ठीक है, भक्ति से जुड़ा हुआ नृत्य है आपका कौन सा? मणिपुरी डांस। ठीक है, सो मणिपुरी डांस एक क्लासिकल डांस है और इसमें एक बहुत मशहूर व्यक्ति जो है उनका नाम बार बार आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुरु बिपिन सिंह। तो गुरु बिपिन सिंह का नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, गुरु बिपिन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पांथी डांस, पांथी डांस या पांथी नृत्य शैली, तो पांथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो पांथी जो नृत्य शैली है भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या छत्तीसगढ़? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या छत्तीसगढ़। जो पांथी डांस है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो पांथी डांस जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बेसिकली ये जो डांस है
सतनामी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा? सतनामी कम्युनिटी, सतनामी कम्युनिटी। और गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, फाउंडर ऑफ सतनामी सेक्ट। ठीक है, फाउंडर ऑफ सतनामी सेक्ट, गुरु घासीदास, फाउंडर ऑफ सतनामी सेक्ट। केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, क्या आंसर हो जाएगा? पंथी नृत्य से संबंधित कौन सा राज्य है? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? तो चीज़ों को याद करते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि चीज़ें कब आपके लिए टफ हो जाएंगी एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। अभी से चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में जो आपका स्कोर होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एवरी फैक्ट्स विच वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखें। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस आर डिपिक्टेड ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी मुद्राओं को चिदम्बरम जो मंदिर है तमिलनाडु में, उसके गोपुरम पर चित्रित किया गया है? गोपुरम जानते हैं, मंदिर का सबसे ऊंचा वाला जो भाग होता है, उसमें चित्रित किया गया है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य है वो। ओके, तो चिदम्बरम टेम्पल की बात हो रही है। चिदम्बरम टेम्पल, इसके जो गोपुरम है आप देखेंगे मंदिर का इस तरह का आकार होता है। ठीक है, तो इसे गोपुरम कहते हैं और इस पर बहुत सारे नक्शे और चित्र बने रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो चिदम्बरम टेम्पल जो है बेसिकली एक द्राविडियन टेम्पल है। ठीक है, द्राविडियन टेम्पल है। द्राविडियन टेम्पल है और ये टेम्पल जो है 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में जो चोला रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, चोला रूलर्स थे उन्होंने बनवाया था। चोला रूल्स के समय बना था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। ओके, तो भारतनाट्यम पोजेस आर डिपिक्टेड ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल, तमिलनाडु। ओके, तो विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान? निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध जो है, किस भारतीय नृत्य शैली का जो संबंध है वो राजस्थान से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का जो संबंध है वो राजस्थान से है? भारतनाट्यम, ओडिसी, चरकुला या घूमर? तो राजस्थान में आप जानते हैं कलबेलिया नाम का एक नृत्य है, काफी मशहूर है। स्नेक चार्मर डांस भी इसको कहते हैं। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नृत्य है जो काफी मशहूर है और राजस्थान को बिलोंग करता है। ठीक है, कलबेलिया, कठपुतली, फायर डांस, ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण नृत्य हैं राजस्थान के। ठीक है, तो राजस्थान से आप जाके देखिए ओडिसी क्या कह रहा है कि राजस्थान से संबंधित कौन सा है। तो राजस्थान से संबंधित ओडिसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि वो ओडिशा से है। भारतनाट्यम आप जानते हैं अभी तुरंत हमने डिस्कस किया तमिलनाडु से है। तो चरकुला और घूमर दो बचता है। घूमर आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान का। घूमर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ईजी ही पूछे गए हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपने अच्छे से चीज़ों का रिवीजन किया हुआ है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी।
तो मैं यही चाहता हूँ कि चीज़ों का रिवीजन जो है आप अच्छे से करें। चीज़ों का अगर रिवीजन आपका अच्छे से है तो डेफिनेटली यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आप देखिए काफ़ी आसान, कभी भी क्वेश्चन सरल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके लिए अच्छे से चीज़ों को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे आप चीज़ें वहाँ पे भी उसको भी सही कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो गुलाबो सपेरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुलाबो सपेरा को जो संबंध है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कलबेलिया से, भारतनाट्यम से, ओडिसी से या कथकली से? कलबेलिया, भारतनाट्यम, कथकली और ओडिसी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सपेरा डांस हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो स्नेक चार्मर्स डांस है, जो सपेरा डांस है जिसको कलबेलिया कहते हैं, इसका जो संबंध है राजस्थान से है और गुलाबो सपेरा जो है वो कलबेलिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो कलबेलिया विल बी द राइट आंसर। ओके, कलबेलिया इज द राइट आंसर। इस डांस को स्नेक चार्मर्स डांस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। ठीक है, स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कलबेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेक चार्मर डांस। ओके, तो कुचिपुड़ी डांस इज accompanied बाय विच टाइप ऑफ म्यूजिक? कुचिपुड़ी नृत्य जो है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस तरह के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी आप जानते हैं, इट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्लासिकल डांस। तो कुचिपुड़ी को बताना है किस म्यूजिक पे ये जो डांस है किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है कर्नेटिक। तो कर्नेटिक म्यूजिक आप जानते हैं साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं और सेंट पूरनचंद को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक। फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, फादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक सेंट पुरंदारा दासा को। ठीक है, सेंट पुरंदारा दासा को। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिता डांस इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ब्रिता जो नृत्य है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जो ब्रिता नृत्य है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए, जो ब्रिता नृत्य है वो किस राज्य का पारंपरिक एक नृत्य है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो पुरुलिया छौ आपने सुना होगा। पुरुलिया छौ ये डांस जो है ये भी वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है। ठीक है, तो पुरुलिया छौ जो है मैंने आपको बताया था कि छौ बेसिकली तीन प्रकार के हैं। जो पुरुलिया छौ है वो वेस्ट बंगाल को ही बिलोंग करता है और ब्रिता डांस जो है इट ऑल्सो बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, इट्सो बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। और दो नृत्य और जो है वेस्ट बंगाल को इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बिलोंग करते हैं। एक टूसू डांस और एक है आपका लाठी डांस। ठीक है, टूसू डांस और लाठी डांस ये दोनों भी जो है
वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। तो पुरुलिया छौ जो है ये बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि ये छौ का एक प्रकार है। छौ डांस को आप जानते हैं सेमी क्लासिकल का दर्जा दिया गया है, और छौ जो है आपका उड़ीसा में और आपका पुरुलिया में और वेस्ट बंगाल में तीनों जगह जो है छौ डांस है। तो 3 प्रकार के छौ डांस जो है वो पाए जाते हैं इंडिया में, और इन तीनों स्टेट में ये सारे डांस पाए जाते हैं। जो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं उसको हम लोग पुरुलिया छौ के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरुलिया छौ के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके। So the music of Bharatanatyam belongs to which of the following system of southern India? तो भारतनाट्यम का जो संगीत है दक्षिण भारत की, भारतनाट्यम का जो संगीत है दक्षिण भारत की किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी प्रणाली से, कर्नाटक प्रणाली से, लोक प्रणाली से, या सल्लियन प्रणाली से, फ्यूजन सिस्टम से? तो हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, फोक और फ्यूजन। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो फादर हैं, ये कई बार तानसेन को भी कहते हैं कि फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, और कई बार अमीर खुसरो को भी कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को भी कह दिया जाता है। ठीक है, सो दोनों के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तानी सिस्टम के बारे में। और भारतनाट्यम का जो साउदर्न सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्नाटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? कार्नाटिक सिस्टम। तो जो भारतनाट्यम है उसका राग और ताल जो है वो साउथ इंडिया में डेवलप है। तो इसका राग और ताल जो है वो साउदर्न स्टेट में डेवलप है ऑन द बेसिस ऑफ कर्नाटिक सिस्टम। जो कर्नाटक प्रणाली है उस प्रणाली पे बेस्ड है भारतनाट्यम के जो म्यूजिक्स हैं वो। ठीक है, तो भारतनाट्यम जो नृत्य है वो जिस म्यूजिक पे बेस्ड है उसको हम लोग कर्नाटिक कहते हैं। आपको पता है कर्नाटिक सिस्टम जो है वो दक्षिणी भारत में है, और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम है वो आपका उत्तर भारत में। ठीक है, अगर इतना भी आपको पता रहेगा, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो एग्जाम में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाती है। क्योंकि अगर आपने नृत्य आइडेंटिफाई कर लिया कि किस राज्य का नृत्य है, तो साउथ और नॉर्थ उस तरह से आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं कि इस नृत्य में जो म्यूजिक होगा वो इस स्टेट का ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कर्नाटिक सिस्टम इज द राइट आंसर। Okay, so after recovering from an infectious illness, often a smallpox, Brita dance typically performed. Brita dance is typically performed to thank the local deity. It is one of the most well-known dance of. तो एक संक्रमण बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर के जो चेचक है, जो चिकन पॉक्स होता है, उससे उबरने के बाद स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर जो ब्रिता नृत्य है उसको किया जाता है। क्या जाता है? वो किस राज्य से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। बिहार के बारे में आपको पता है, मैंने आपको बताया था, विदेशिया एक डांस है, बहुत पॉपुलर है। विदेशिया डांस जो है बहुत पॉपुलर है। जाट जाटिन भी डांस एक बहुत पॉपुलर है बिहार का। ठीक है, जाट जाटिन ये बहुत पॉपुलर डांस है। उसके अलावा जो है एक डोमकच भी डांस है, बहुत पॉपुलर है। यस, और ये जो ब्रिटा डांस है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बताइए ये जो डांस है बेसिकली किस राज्य को बिलोंग करता है, और इसका ओकेजन क्या होता है? ओकेजन होता है कि वहाँ पे अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया, और जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाए तो उसके बाद जो है लोकल डाइटी, जो लोकल भगवान है, उनको थैंक यू करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ओके, so which Indian classical dance is distinguished by elaborate colorful makeup? Distinguished by elaborate colorful makeup and unique mask depicting the ancient martial art practice. Ancient martial art practice in the state of Kerala. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है ये आपको बताना है।
वो कौन सा नृत्य है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि केरल राज्य में, ठीक है। तो केरल राज्य की अगर बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आपको पता है ये आंध्र को बिलोंग करता है, तो ये तो बाहर हो गया। ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, ये बाहर हो गया। ओडिसी आपको पता है ये उड़ीसा को बिलोंग करता है, तो ये भी बाहर हो गया। तो कथकली, मोहिनीअट्टम दो जो नृत्य हैं वो केरला को बिलोंग करते हैं और दोनों जो है क्लासिकल नृत्य हैं, दोनों क्लासिकल नृत्य है। क्या आंसर हो जाएगा? कुचिपुड़ी, ओडिसी जो है बाहर हो चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कथकली, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी कथकली। क्लियर? राइट आंसर विल बी कथकली। ओके। तो हाई हक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हाई हक एक नृत्य है, इसका नाम है हाई हक। ये नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा और याद करने का एक ही तरीका है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या 6500 बुक से आप बार बार करें या इस वीडियो लेक्चर से बार बार करें। चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे चीज़ों को। आप मुझे बताइए कि हाई हक जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ठीक इसी राज्य से गरिया और होजागिरी जो नृत्य है वो भी बिलोंग करता है। गरिया और होजागिरी, गरिया और होजागिरी जो नृत्य है वो भी इसी राज्य से बिलोंग करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान। द राइट आंसर विल बी त्रिपुरा, ठीक है। सो त्रिपुरा विल बी द राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज पर्टिकुलर टू वुमेन ऑफ द कमाद ट्राइब? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है विशेष रूप से जो कामद जनजाति हैं उनकी महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो बेसिकली इस नृत्य में आप देखेंगे पॉट एंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल होता है। पॉट एंड swords आर यूज्ड। पोर्ट्स एंड स्वॉर्ड जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है विशेष रूप से कामद जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामद जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर विल बी तेरा ताली डांस, ठीक है। सो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तेरा ताली डांस को। और ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये ध्यान रखना है, कामद ट्राइब की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। कामद ट्राइब की जो वुमेन है उनके द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। सो कामद ट्राइब याद रखिएगा, कामद ट्राइब की जो महिलाएं हैं वो करती हैं तेरह ताली डांस, और इसमें जो पोर्ट्स और सोर्ड को है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गुग्गा डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गुग्गा डांस ट्रेडिशनली फोक डांस, बेसिकली ये क्या है? एक रिलीजियस डांस है, मतलब धार्मिक डांस है। रिलीजियस डांस एंड जनरली परफॉर्म बाय मेन। मेल के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और एक तरह का रिलीजियस डांस है। किस स्टेट में किया जाता है ये? चार नाम दिए गए हैं, केरला, असम, तमिलनाडु, हरियाणा। तो गुग्गा डांस याद रखिएगा, गुग्गा डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड कैन बी रिपीटेड, कैन बी आस्क्ड अगेन। तो जनरली आप देखेंगे भादों के महीना में इसको परफॉर्म करते हैं।
इन द मंथ ऑफ भादो, इन द मंथ ऑफ भादो, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा विल बी द राइट आंसर। ओके, तो द जो माल लोक फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? जो मल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? किस समुदाय से संबंधित है? जो मल लोक नृत्य जो है वो किस समुदाय से संबंधित है? चाइमल कम्युनिटी, जमातिया कम्युनिटी, लुसाई कम्युनिटी या लेप्चा कम्युनिटी? चार आंसर आपके सामने है। तो ये जो है सिक्किम के एक कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम्स कम्युनिटी, ठीक है, सिक्किम के एक कम्युनिटी के द्वारा होता है। बेसिकली इट पोर्ट्रेट्स सोइंग, रीपिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ पैडिंग। ठीक है, यस, तो राइट आंसर इज लेप्चा कम्युनिटी। ठीक है, सो लेप्चा कम्युनिटी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस कम्युनिटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, याद रखिएगा ये भी, चू फाट। ठीक है, चू फाट। ठीक है, चू फाट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डांस। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 500 ईयर ओल्ड डांस फॉर्म? 500 साल पुराना डांस नृत्य फॉर्म है ये। 500 ईयर्स ओल्ड डांस फॉर्म इज एन इंडियन क्लासिकल डांस that developed from the Vaishnavite monasteries of Assam. निम्नलिखित में से कौन सा 500 साल पुराना नृत्य रूप है? 500 साल पुराना नृत्य रूप है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम में वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। असम में जो वैष्णव मठ है वहां से विकसित हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, सतारिया, मोहिनीअट्टम। जो असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है, तो असम में जो अगर विकसित हुआ है तो असम वाले डांस जो वही होंगे जो असम के शास्त्रीय नृत्य है। असम का कौन सा है? सतारिया इज द राइट आंसर। बाकी आपको पता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, और मोहिनीअट्टम जो है वो एक केरला का नृत्य है। ठीक है, केरला का नृत्य है कुचिपुड़ी। आप जानते हैं कुचिपुड़ी जो है ये 17th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। डेवलप इन 17th सेंचुरी। ठीक है, कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी बाय सिद्धेंद्र योगी। बाय सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, बाय सिद्धेंद्र योगी। ओके, मोहिनीअट्टम जानते हैं, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य किसको डेडिकेटेड है, याद रखिएगा लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच डांस इज इंट्रोवर्टेड? विच डांस इज इंट्रोवर्टेड एंड रिस्ट्रेन्ड? विच डांस इज introverted and restrained compared to most other dance of India? The artist never establishes eye contact with the audience. तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी है और संयमित है? कलाकार कभी भी दर्शकों को सीधे आंखों से नहीं देखता या आंखें नहीं मिलाता। ये कौन सा नृत्य है जिसके बारे में व्याख्यान यहाँ किया गया है? आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो कथकली आपको पता है, कथकली बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग आर्ट है। ठीक है, क्या है ये बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग आर्ट है। ठीक है, कथकली जो है ये स्टोरी टेलिंग आर्ट है, और ये केरला में जो है मशहूर केरला का क्लासिकल डांस है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। भारतनाट्यम जो है जनरली फीमेल के द्वारा परफॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जनरली परफॉर्म बाय फीमेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका मणिपुरी। ठीक है, राइट आंसर इज मणिपुरी। ओके, तो विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर डांस, बिहू डांस, लवानी डांस या भांगड़ा डांस? घूमर डांस, बिहू डांस, लवानी डांस या भांगड़ा डांस? ये सारे नृत्य जो हैं इसी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहाँ से? महाराष्ट्र के फोक डांसेस हैं ये सब। ठीक है, नकाटा भी एक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नकाटा क्या है? ये सारे जो हैं फोक डांस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं कौन सा नृत्य करती हैं? वो करती हैं लवानी, करती हैं लवानी। भांगड़ा डांस आपको पता है, ये जनरली जो है पंजाब में आपको मिलेगा। पंजाब में। बिहू डांस आप जानते हैं, ये असम का डांस है। और घूमर जो है ये राजस्थान का डांस है। ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, तो राजस्थान, आसाम, पंजाब तीनों नृत्य जो है यहाँ देख लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर लवानी डांस। तो सतारिया डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सतारिया डांस जो है वो किस भारतीय राज्य से पैदा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। सतारिया बहुत पुराना डांस है, हम कहेंगे अगर इसकी बात करें तो 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ ये एक डांस है। और सतारिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हुई है? इसकी उत्पत्ति जो है ये आपसे जानना चाह रहा है कि किस राज्य से हुई है। जनरली जानना ये चाह रहा है कि किस राज्य को बिलोंग करता है। ठीक है, किस राज्य को बिलोंग करता है सतारिया डांस, ये आपको बताना है। सतारिया डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आप जानते हैं गुरु जतिन गोस्वामी जो है सतारिया डांस से जुड़े हुए हैं। गुरु जतिन गोस्वामी। ठीक है, सरोदी साइकिया, सरोदी साइकिया, गुरु जतिन दास, सरोदी साइकिया। ठीक है, ये जो डांसर हैं बेसिकली इस डांस से जुड़े हुए हैं। और सतारिया डांस जो है एक क्लासिकल डांस है भारत के एक राज्य का, 15वीं सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ। और ये जो है आपका असम राज्य को बिलोंग करता है। किससे? असम राज्य को बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू असम।
ओके, तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस तरंगमेल एसोसिएटेड? तो लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। लोक नृत्य तरंगमेल किस राज्य से संबंधित है? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ठीक इसी राज्य से एक लैंप डांस है, बहुत पॉपुलर, वो भी यहीं से बिलोंग करता है। लैंप डांस, लैंप डांस का नाम आपने सुना होगा। थालो, रनमेल, ये सारे यहीं के डांस हैं। थालो, रनमेल, ये डांस भी इसी राज्य को बिलोंग करते हैं। और फुगडी भी, ठीक है, और फुगडी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तरंग मेल जो नृत्य है वो किस राज्य को बिलोंग करता है? काफ़ी आसान प्रश्न है ये, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है और ख़ास करके आपने स्टैटिक जीके को अच्छे से कवर किया है। मैं आपको स्टैटिक जीके के लिए हमेशा कहता हूँ कि आप स्टैटिक जीके की जो बुक है हमारी, उस बुक से आप कवर कर सकते हैं। सारे डांसेस उसमें कवर किए गए हैं, सारे फोक डांसेस, और बहुत सारे क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स ने उसकी पढ़ाई की है वो हमें बताते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन सर डायरेक्ट वहाँ से आपको यहाँ मिले हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आंसर विल बी गोवा। ठीक है, आंसर विल बी गोवा। क्लियर? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? पवड़िया, धमाल, बुइया या गरबा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चालो पोनुंग भी यहीं से अरुणाचल से है। चालो और पोनुंग भी अरुणाचल का डांस है। राइट आंसर हो जाएगा बुइया। ठीक है, तो ये दोनों डांस भी है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके, तो द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज accompanied विथ विच टाइप ऑफ म्यूजिक? सो कुचिपुड़ी मैंने आपको पहले ही बताया साउथ इंडियन डांस है, साउथ इंडियन म्यूजिक है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटिक म्यूजिक। लेकिन इसका जो रिसाइटल है, इसका जो रिसाइटल है या जो वादन है, वो ध्यान रखिएगा ये तेलुगु लैंग्वेज में होता है। किसमें होता है? तेलुगु लैंग्वेज। जो इसका रिसाइटल है वो किस में होता है? वो तेलुगु लैंग्वेज में होता है। ठीक है, रिसाइटल इज इन तेलुगु लैंग्वेज। ओके, तो which of the following Indian classical dance form use the various colors on face to symbolize the characters? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। यस, क्या हो जाएगा आंसर? तो बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत अच्छी कोरियोग्राफी जो है यहाँ की जाती है। तो कथकली को में आप जानेंगे तो एलिबरेट मेकअप एंड कोरियोग्राफी। बहुत इंट्रिकेट और एलिबरेट कोरियोग्राफी और मेकअप जो है कथकली नृत्य में किया जाता है। कथकली आप जानते हैं ये बिलोंग करता है केरला को। ठीक है, कहाँ को? केरल को बिलोंग करता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम भी केरल को बिलोंग करता है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु, और ओडिसी जो है उड़ीसा को बिलोंग करता है। क्लियर? ओके,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सतारिया, मोनियट्टम, मणिपुरी, ओडिसी। सतारिया, मोनियट्टम, मणिपुरी, ओडिसी। तो बेसिकली इस नृत्य को, आज का आंसर है मोनियट्टम, और इस नृत्य को सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली फॉर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के अवतरण को लेके जो है इस नृत्य को हम सेलिब्रेट करते हैं। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो बेसिकली डिपिक्ट करता है लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन को, ठीक है, इनके अवतरण को। ओके, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से कौन से नृत्य जुड़े हुए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रौफ, धमन, फगुआ या कोली। रौफ, धमन, फगुआ और कोली, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाटी, डांगी, झूर, रासा। नाटी, डांगी, झूर, रासा। ये चारों भी नृत्य जो हैं आपको बिलोंग करते हैं किससे? हिमाचल प्रदेश से। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका धामन, ठीक है। तो धामन इज द राइट आंसर। क्लियर? धामन इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फोक डांस ऑफ उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, फोक डांस पूछा गया है, लोक नृत्य पूछा गया है। क्लासिकल डांस उड़ीसा का आप जानते हैं वो ओडिसी है, तो ओडिसी जो है वो क्लासिकल डांस है। और आपसे पूछा गया लोक नृत्य इसमें से कौन है? बिरहा, घूमर, कलबेलिया, रंगाबत्ती। अभी तक तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए होंगे। कलबेलिया जैसे हमने डिस्कस किया है, ये स्नेक चामस डांस है, ठीक है। सो जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बिरहा, घूमर, कलबेलिया या रंगाबत्ती? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रंगाबत्ती। और ये डांस जो है उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन जगहों पे भी इस डांस का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन जगहों पे जो है आपको इस डांस का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और आप नोटिस करेंगे कि ये जो डांस है रंगबत्ती, ये जो है ना कि केवल उड़ीसा में का फोक डांस है, बल्कि इन जगहों पे भी इस डांस को आप देख सकते हैं। तो आज के बेहतरीन 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, चीज़ों को समझा, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स हैं वो भी हमने देखे। जैसे कि हमने देखे कि ये जो नृत्य है वो इन सब राज्यों में भी परफॉर्म किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आप जानते हैं स्टैटिक जीके में जो सबसे फेवरेट एरिया है आपके एग्जाम का, टीचर्स का, वो है आपका डांस सेक्शन। और आपके कुछ जो है बेसिकली फोक डांस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। क्लासिकल डांस ज़्यादा नहीं है इसलिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन क्लासिकल डांस के क्वेश्चन जो है बेसिकली अब बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपका एग्जाम में जो है थोड़ा अब डीप भी जा रहा है, मतलब चीज़ों को अंदर जाके भी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी जो लर्निंग हो, वो थोड़ी डीप होनी चाहिए। और उसके लिए आपको अच्छी एक बुक फॉलो करनी पड़ेगी। जीएस थ्योरी बुक जो पिनाकल की है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे जो फैक्ट्स फिगर हैं वो मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वहाँ से आप जरूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।